हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा इंपोर्टेंट सेशन रहने वाला है जिसमें हम कंप्लीट करेंगे एसपीडी करंट अफेयर 2025। तो बेसिकली अपडेट है यानी कि जुलाई 2025 का, जिसमें हम कंप्लीट करेंगे जून मंथ का करंट अफेयर। ध्यान रखना है, जून मंथ का करंट अफेयर करेंगे। टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे 190 के आसपास। तो इंपोर्टेंट रहेगा रेलवे, एसएससी, जितने भी एग्जाम रहते हैं उन सभी एग्जाम के लिए जो कि 2025 में कंडक्ट कराए जाएंगे। तो बेसिकली जो क्वेश्चन का फॉर्मेट है वो बाइलिंगुअल है, यानी कि इंग्लिश मीडियम के लिए भी और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी, जिससे कि दोनों को ही मीडियम को परेशानी का सामना न करना पड़े। तो बेसिकली क्वेश्चन फॉर्मेट में है, वन लाइनर फॉर्मेट में है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, वहां से आप उनका रिवीजन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि 1 जून 2025 को किस राज्य ने अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है? तो किस राज्य ने? तो ओडिशा राज्य ने अंकुर नामक एक नई रणनीतिक शहरी परिवर्तन पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि 1 जून 2025 को किसे 2025 के प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस ऑस्ट्रेरियस स्पोर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये रहेंगे सेरेना विलियमसन को 2025 के प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेरियस स्पोर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि 1 जून 2025 को एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? तो बात की जाए एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की, तो पदक तालिका में जो शीर्ष रहा है वह है चाइना देश। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि 1 जून 2025 को कहां त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया है? तो बात की जाए त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो इसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। तो ये रहेगा जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है? अगर बात की जाए हुक्का बार पर प्रतिबंध लगा दिया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 2 जून 2015 को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि ओईसीडी की मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की जो मंत्री परिषदीय बैठक थी उसका आयोजन किया गया फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथॉन का उद्घाटन किसने किया है? तो पुणे में भारत की पहली कृषि हैकाथॉन का उद्घाटन किसने किया है? तो ये रहेंगे अजीत पवार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश ने एस्टेरॉयड से नमूने कलेक्ट करने के लिए तियानबेन-2 मिशन लॉन्च किया है? तो तियानबेन-2 मिशन लॉन्च किया गया है चाइना कंट्री के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा किस देश के हेनरिक क्लासे ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? अगर हम हेनरिक क्लासे की बात करें तो इनका संबंध आता है क्रिकेट से और ये हैं दक्षिण अफ्रीका के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस नौकरियां आरक्षित की हैं? तो किस राज्य सरकार के द्वारा? तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अग्निवीरों के लिए 20% नौकरियां आरक्षित की हैं। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार के कुमराव भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो कुमराव भीम जो है वो है एक बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है, ये रहेगा तेलंगाना में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है भारत किस देश के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? अगर हम बात करें भारत की तो यह किस देश के साथ बनाएगा? तो नॉर्वे देश के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहां पर खीर भवानी मेला बनाया गया? तो खीर भवानी मेले की बात करें हम तो यह मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नॉर्वे शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट किसने जीता है? तो नॉर्वे शतरंज जो क्लासिक टूर्नामेंट है वह जीता गया है डी गोकेज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि प्रदीप नरवाल ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो प्रदीप नरवाल का संबंध आता है कबड्डी से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा हमारा दुनिया के टॉप 10 स्टार्टअप शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? तो रैंक जारी की गई है 4 जून 2025 को, तो कौन शीर्ष पर रहा? तो ये रहा है सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि किसे रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? अगर हम बात करें कि रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है शैलेंद्र नाथ गुप्ता को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता गया है ऑस्कर पियास्त्री के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में एक्स चैट किसने लॉन्च किया है? तो एलन मस्क के द्वारा एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है एक्स चैट, उसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा कि किसे संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो एना लेना बैरलॉग को संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष चुना गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वुमेन एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो वुमेन एशिया कप 2025 का आयोजन होगा चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो हाल ही में जारी की गई है रैंकिंग 2025 में, तो भारत की जो रैंकिंग रही है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में, तो वो है 10th रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा किस राज्य का मेनार उदयपुर और खीचन फलौदी का गांव रामसर साइट घोषित हुए हैं? तो जो मेनार उदयपुर और खीचन फलौदी में है इनका संबंध आता है राजस्थान राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि कौन मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101 बार WTO सदस्य बना है? तो निकारागुआ जो है वह मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां WTO सदस्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा किस राज्य के राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल घोषित गांव किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश का रहेगा ये गांव। हिमाचल प्रदेश का है राजा खास गांव, जिसको पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा कि किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? अगर हम बात करें पीयूष चावला की, तो पीयूष चावला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो यह कटौती की गई है 0.50% आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में। नेक्स्ट है किसने उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया है? तो किरण रिजिजू के द्वारा उम्मीद सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट रहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया है? तो जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट किसने जीता है? तो अन्ना मुजीचुक के द्वारा नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि किसे 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है? तो ये रहेंगे टी रविशंकर को 16वें वित्त आयोग का पार्ट टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 की मेजबानी किसने की है? तो मेजबानी की गई है डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा दिल्ली में चौथे मध्य भारत एशिया संवाद की मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि किसने पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है? बात की जाए कोको गॉफ की, तो कोको गॉफ ने पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरण पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है? तो ये रहेंगे आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरण पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडीडी कैंप यानी कि एडीसी नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है यशस्वी सोलंकी। भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी नियुक्त की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि किस राज्य में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य स्थापित किया गया है? तो ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य जो स्थापित किया गया है वो है तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा किस स्थान पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? तो ये रहेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस स्थान पर? लद्दाख में। नेक्स्ट है किस शहर में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO के 113वें वार्षिक अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो किस शहर में? तो ये रहेगा जिनेवा में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के 113वें वार्षिक अंतरराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि किसे मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किसको मातृभूमि साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है सारा जोसेफ को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है? तो इनका नाम आता है मनीषा पाडी, जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया 5000 ईयर ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो यह 2025 का संस्करण है। तो किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंद्रे द्रसके के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि ताइवान एथलेटिक्स ओपन में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत के द्वारा ताइवान एथलेटिक्स ओपन में पदक जीते गए हैं 16 पदक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा महाराष्ट्र के किस नक्सल प्रभावित गांव में आजादी के 77 ईयर बाद पहली बार राज्य परिवहन यानी कि ST की बस सेवा शुरू हुई है? तो ये रहेगा कटेजरी गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय क्रिकेटर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये रहेंगे महेंद्र सिंह धोनी जी को भारतीय क्रिकेटर में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। नेक्स्ट है
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो बिहार राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, पोषण पोया उत्सव कहाँ मनाया गया? तो पोषण पोया उत्सव जो मनाया गया है वो है श्रीलंका देश का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया गया है 2026। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ है? तो पुणे में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन संपन्न हुआ है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा कि किस देश के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो निकोलस पूरन का संबंध आता है वेस्ट इंडीज से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो ये राष्ट्र रहेगा महाराष्ट्र में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि कौन नेवा प्लेटफॉर्म अपनाने वाला देश का 29वां विधानमंडल बन गया है? तो नेवा को अपनाने वाला जो 29वां विधानमंडल है वो है पुदुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि प्रियंका गोस्वामी ने ऑस्ट्रियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता गया है प्रियंका गोस्वामी के द्वारा ऑस्ट्रियाई रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, चर्चा में रहा फू एगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो फू एगो जो ज्वालामुखी है यानी कि वोल्केनो है वो रहेगा ग्वाटेमाला में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ला कैवेलरी फ्रांस में भारत और फ्रांस के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है शक्ति का 8वां संस्करण आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो जून में जारी रैंकिंग के अनुसार आइसलैंड का प्रथम स्थान है और भारत का स्थान है 131। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा कि वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 29वीं बैठक कहाँ हुई है? तो वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की जो 29वीं बैठक हुई है वो हुई है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश की वायुसेना के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास यानी कि टाइगर क्लॉ संपन्न हुआ है? तो भारत और अमेरिका के मध्य होता है टाइगर क्लॉ एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? तो भारतीय सेना और मंगोलिया की सेना में होता है एक्सरसाइज खान क्वेस्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पासएक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो यूनाइटेड किंगडम ने किस देश के साथ? तो वो रहेगा भारत देश के साथ पासएक्स अभ्यास का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट रहेगा, 13 जून 2025 को किसे शंकर देव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो शंकर देव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सोनल मानसिंह को। नेक्स्ट रहेगा कि किस देश ने ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया है? तो ऑपरेशन राइजिंग लॉयन शुरू किया गया है इजराइल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि किस राज्य की फैनी को जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य की है फैनी? तो ये रहेगी गोवा की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा 2025 यानी कि जून 2025 को 17वें भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमेडिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ? तो नोमेडिक एलिफेंट का ध्यान रखना है आपको। पहली बात तो भारत और मंगोलिया के मध्य में होता है, 70वां एडिशन था और इसका जो आयोजन हुआ है वो है उलान बटोर में। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए रुद्रास्त्र VTOL ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो रुद्राक्ष VTOL का ड्रोन का सफल परीक्षण हुआ है राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट है, किस राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्रांति शुरू की है? तो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्रांति शुरू की हुई है पंजाब राज्य के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस देश ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता गया है साउथ अफ्रीका के द्वारा ऑस्ट्रेलिया को हराकर। नेक्स्ट है, एयर इंडिया AI-171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व कौन करेगा? तो गोविंद मोहन रहेंगे जो कि एयर इंडिया यानी कि AI-171 की जांच करेंगे। नेक्स्ट है, ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में कौन शामिल हुआ है? तो जो ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार देश है वो है वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो सुरुचि सिंह के द्वारा महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का छठा दौर रद्द करने की घोषणा किसने की है? तो ये रहेगा ओमान ने। नेक्स्ट है, इसरो ने उत्तर प्रदेश में कहा रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया है? तो ये रहेगा उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर
राष्ट्रीय मेजबान किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है किसको? तो विशाखापट्टनम को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय मेजबान के तौर पर चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? तो फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन होगा अमेरिका में। ध्यान रखना, अमेरिका में होगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में जंपिंग स्पाइडर की नई प्रजाति की खोज की गई है? तो जंपिंग स्पाइडर की जो नई प्रजाति है वो खोज की गई है कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो ये रहेगा साइप्रस देश के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। नेक्स्ट है, किसने G20 शेरपा पद से इस्तीफा दिया है? तो ये रहेंगे अमिताभ कांत ने G20 शेरपा पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये रहेगा नासा के द्वारा एक उपग्रह लॉन्च किया गया है जो कि चंद्रमा पर पानी का पता लगाएगा। नेक्स्ट है, किसने तीसरी SABA महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो ये जीता गया है भारत के द्वारा तीसरी SABA महिला चैंपियनशिप का खिताब। नेक्स्ट रहेगा कि INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो ये है महाराष्ट्र में INS गुलदार भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा हमारा, सेबी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सेबी का जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो है तुहिन कांत पांडे। क्या रहेंगे? तुहिन कांत पांडे। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य है वो है केरल राज्य में। नेक्स्ट है, वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन तो वन नेशन वन पोर्ट का उद्घाटन किया गया है सर्बानंद सोनोवाल ने। नेक्स्ट रहेगा कि जून 2025 को जारी वैश्विक अर्थव्यवस्था में रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में शीर्ष पर रहा अमेरिका। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा, किस राज्य में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है? तो जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है मध्य प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट है, जून 2025 में एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला किस राज्य ने किया है? तो राज्य ने फैसला किया है ये रहेगा बिहार, जिसने एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु चलाया है। नेक्स्ट रहेगा, चर्चा में रहा काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो काली टाइगर रिजर्व है कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट है, जून 2025 को मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल कहां ओपन किया है? तो ये रहेगा मानेसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि जून 2025 को सरकार ने निजी वाहनों के लिए कितने रुपए का फास्टैग वार्षिक लॉन्च किया है? तो ये रहेगा 3000 का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा, 18 जून 2025 को INS अनारला को कहां भारतीय नौसेना में कमीशन किया है? तो INS अनारला को किया गया है कमीशन विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया नैरोबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19 जून 2025 को किस देश में वॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया? तो वॉन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया गया जर्मनी में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा, गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला है? तो गूगल के द्वारा एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा खोला गया है हैदराबाद में। नेक्स्ट है, कौन सभी शहरी निकायों यानी कि सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो ये रहेगा मध्य प्रदेश के द्वारा सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को रैंक प्राप्त हुई है 71। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा, जून 2025 में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025-26 में कौन भारतीय संस्थान शीर्ष पर रहा? तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2026 में IIT दिल्ली शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट है, किस देश ने प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांग हेंग 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए। नेक्स्ट है, किस देश की क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने ODI क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो किस क्रिकेटर ने? तो इनका संबंध आता है न्यूजीलैंड से। ध्यान रखना है, सोफी डिवाइन ने ODI से संन्यास ले लिया है,
इनका संबंध आता है न्यूजीलैंड कंट्री से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कैंसर के उपचार के लिए किस देश के वैज्ञानिकों ने नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक विकसित की है, तो ये रहेंगे भारत के। तो कैंसर के उपचार के लिए भारत देश के वैज्ञानिकों ने नैनो कप संरचना वाली थेरेपी तकनीक विकसित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि वित्त मंत्रालय द्वारा किसे डिजिटल पेमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को वित्त मंत्रालय द्वारा डिजिटल पेमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि भारत ने किस देश के साथ फिर से उच्चायुक्त को बहाल करने पर सहमति जताई है, तो भारत ने किस देश के साथ मिलकर, तो वह है कनाडा के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चर्चा में रहा क्वेश्चन है, चर्चा में रहा एक इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है, तो इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य है केरल राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि किस विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू की है, तो किस विश्वविद्यालय ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए जय हिंद योजना शुरू की है। नेक्स्ट है, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया है, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने, तो ये रहेगा केरल राज्य के उच्च न्यायालय ने। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, तो केंद्र सरकार के द्वारा देश के 2000 हिस्सों में ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, जून 2025 को सुरक्षा, यात्री सुविधा और एयरलाइन प्रदर्शन पर नागर विमानन मंत्रालय की समीक्षा की अध्यक्षता किसने की है, तो ये की गई है राम मोहन नायडू के द्वारा। नेक्स्ट है, कौन MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने हैं, तो ये बने हैं सिंथिया बर्नहार्ट MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि किस राज्य ने स्कूलों में हिंदी को तीसरी सामान्य भाषा बनाया है, तो किस राज्य के स्कूल ने, तो ये रहेगा महाराष्ट्र को। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेज बिजली उत्पादन करने वाला देश कौन बन गया है, तो ये बन गया है भारत, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की ताजा रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि निर्यात हेतु बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है, तो ये रहेगा मोदी जी ने कहा कि निर्यात हेतु, ये है गिनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आगे। क्वेश्चन रहेगा, PM मोदी जी ने कहा 11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस सत्र का सूत्रधार किया है या फिर नेतृत्व किया है, तो ये रहेगा विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट है, स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा धन कितने गुना बढ़ गया है, तो स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा धन बढ़ गया है 3 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि पेरिस डायमंड लीग जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता किसने जीती है, तो पेरिस डायमंड लीग जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता नीरज चोपड़ा के द्वारा जीती गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा कि किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थलेक्की वंदनम योजना शुरू की गई है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थलेक्की वंदनम योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा कि एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में सेंथिल कुमार ने कौन सा पदक जीता है, तो एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में सेंथिल कुमार के द्वारा जीता गया है कांस्य पदक। नेक्स्ट है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लोगो और शुभंकर का अनावरण किसने किया है, तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया है रेखा गुप्ता जी के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अबेलती 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं, तो किस देश के विदेश मंत्री हैं, तो वह हैं मिस्र के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर बद्र अबेदलती। नेक्स्ट है, किस हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पासपोर्ट आवेदन के लिए पत्नी को पति की अनुमति और हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है, तो ये किया गया है मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट है, बिली जिन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की पहली बार मेजबानी कौन करेगा, तो वो करेगा भारत बिली जिन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की पहली बार मेजबानी करेगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, शिक्षा मंत्रालय के 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है, तो ये बन गया है चंडीगढ़। नेक्स्ट है, जून 2025 को जारी ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2025 में दुनिया का सबसे श्रेष्ठ रहने योग्य शहर कौन सा है, तो ये रहेगा कोपेनहेगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 प्रति माह पेंशन की शुरुआत की गई है, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा, तो ये है बिहार जी के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, किस राज्य ने 2025 से 35 को
2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? तो यह किया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि सूचना को प्रसारण के लिए किसे चैंपियन ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड ऑफ साउथ एशिया 2025 का खिताब जीता है? तो ये जीता गया है किसे? हिंदू ने, द हिंदू को। नेक्स्ट है, जून 2025 को किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघिन एरोहेड का निधन हो गया है? तो बाघिन एरोहेड का निधन हो गया है किसमें? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना की घोषणा की है? तो भारतीय सरकार ने किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि किसने जर्मनी में ITF J200 ग्लैड बैक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? तो ये है माया राजेश्वरन ने जर्मनी में ITF J200 ग्लैड बैक टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, किस देश की संसद ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद करने की योजना को मंजूरी दी है? तो किस देश की संसद ने? तो वह है ईरान की संसद ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में हुआ है? तो अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है वियतनाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि कौन भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? तो ये रहेगा त्रिपुरा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दूसरा क्वींस क्लब खिताब जीता है? तो कार्लोस अल्काराज के द्वारा दूसरा क्वींस क्लब खिताब जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि जून 2025 को माझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा माझी वसुंधरा अभियान 6.0 शुरुआत की गई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? तो ऑपरेशन क्या रहेगा? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। नेक्स्ट है, किस राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है? तो किस राज्य ने? तो उत्तराखंड राज्य ने भारत की पहली योग नीति शुरू की है। नेक्स्ट है, भारत ने 2025 एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 2025 एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में 27 पदक जीते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो किस देश ने? तो ये रहेगा भारत देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित की है। नेक्स्ट रहेगा, किस देश के सांसदों ने असाध्य बीमारों के इलाज विधेयक को मंजूरी दी है? तो ब्रिटेन के सांसदों के द्वारा असाध्य बीमारों के इलाज के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, जून 2025 को प्राप्त सूचना के अनुसार INS तमाल का कमीशन समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो INS तमाल का कमीशन आयोजित किया गया है यांतर शिपयार्ड, रूस में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस देश की संसद ने, क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने परमाणु अप्रसार संधि से हटने की तैयारी कर दी है? तो ये रहेगा ईरान के द्वारा ईरान की संसद ने परमाणु अप्रसार संधि से हटने की तैयारी शुरू कर दी है। नेक्स्ट है, एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है थाईलैंड में, एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का। क्वेश्चन है, मणिपुर की लिंथोई चामनाम ने बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो इनके द्वारा जीता गया है लिंथोई चानम्बम के द्वारा स्वर्ण पदक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, जून 2025 को किस IIT ने MCST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया है? तो किस IIT के द्वारा? तो ये रहेगा IIT दिल्ली के द्वारा। नेक्स्ट है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सी नई पहल शुरू की है? तो ये रहेगी नव्या पहल। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC दर्जा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को आरक्षण देने की घोषणा की गई है? तो यह सरकार है असम सरकार। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, चर्चा में रहा चियोफ द्वीप किस देश में संबंधित है? तो चियोफ द्वीप का संबंध आता है ग्रीस से। नेक्स्ट है, अंबुबाची मेला कहाँ शुरू हुआ है? तो अंबुबाची मेले का आयोजन शुरू हुआ है असम में और यह जून में मनाया गया है। नेक्स्ट है, 24 जून 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में FCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? तो ये रहेगा चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि किस देश ने 64 वर्षों में पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है? तो 64 ईयर में पहला, यानी कि दक्षिणी कोरिया में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा,
अडानी ग्रुप ने कहा भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया है? तो अडानी ग्रुप ने कहां पर? तो गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये रहेगी आगरा में। नेक्स्ट है, भारतीय फाउंडेशन सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो भारतीय फाउंडेशन सम्मेलन शुरू हुआ है उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा, 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है पुणे में 7वें हेलीकॉप्टर एवं लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन। नेक्स्ट है, FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप के 14वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो यह किया जाएगा तमिलनाडु राज्य में। FIH पुरुष हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप का 14वां संस्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, 25 जून 2025 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो वैश्विक शांति सूचकांक में आइसलैंड पहले स्थान पर और भारत की रैंक है 115 रैंक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा, 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी कौन करेगा? तो 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम की मेजबानी करेगा राजस्थान। नेक्स्ट है, किसने 85.29 मीटर थ्रो के साथ ऑस्ट्रोवा गोल्डन स्पाइक 2025 जैवलिन थ्रो खिताब जीता है? तो ये है नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है, नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये रहेंगी डांगेटी जानवी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा, किस देश की महिला में नए रक्त समूह की खोज की गई है? तो ये रहेगा फ्रांस। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये रहेगा साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है, किसने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी है? तो ये लिखी है शिखर धवन के द्वारा, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जून 2025 को कौन देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन गया है? तो ये है टाटा ग्रुप, जो कि 2025 का देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन गया है। नेक्स्ट है, 24 जून से 25 जून 2025 को नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो नाटो शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है द हेग, जो कि न्यूजीलैंड में है। नेक्स्ट है, पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक कहाँ लॉन्च होगी? तो ये होगी आंध्र प्रदेश में, पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली लॉन्च होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा, भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी स्थापित किया गया है केरल में। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित सलखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया है? तो ये रहेंगे उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, बांग्लादेश ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया है? तो 8 अगस्त को बांग्लादेश ने अपना नया दिवस घोषित किया है। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, जैव विविधता की चुनौतियों से निपटने के लिए ICCON 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा भारत देश। नेक्स्ट है, किस देश में 2 नए चमगादड़ वायरस की पहचान की गई है? तो ये रहेगा चाइना कंट्री में। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर 7 सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया है? तो ये रहेगा भारत और साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी कि AIIB का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये है जो GI को एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, कहां पर मां जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया है? तो मां जानकी मंदिर के लिए ट्रस्ट का गठन किया गया है सीतामढ़ी में। नेक्स्ट है, 27 जून 2025 को कनाडा की फेयरबैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये रहेंगे अमिताभ कांत को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा, 27 जून 2025 को किसने भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBFC का उद्घाटन किया गया है? तो भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBFC का उद्घाटन किया गया है सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। नेक्स्ट है, किस राज्य ने वित्तीय शक्ति पहल शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा शक्ति यानी कि वित्तीय शक्ति पहल शुरू की है। नेक्स्ट रहेगा, बोनालू उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो बोनालू उत्सव मनाया जाता है तेलंगाना राज्य में। नेक्स्ट है, किस राज्य ने शिक्षकों की ऑनलाइन अटेंडेंट जुलाई 2025 से अनिवार्य कर दी है? तो ये रहेगी मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रहेगा, चर्चा में रहा माले महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो माले महादेश्वरा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है कर्नाटक में। नेक्स्ट है, 2025 के अनुसार वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह करेगा भारत देश वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम 2029 की मेजबानी। नेक्स्ट है,
अषाढ़ी बीज त्योहार किस राज्य में मनाया गया? तो अषाढ़ी बीज त्योहार मनाया गया गुजरात राज्य में जून के माह में। नेक्स्ट रहेगा अखंड गोदावरी परियोजना। क्या है? अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो अखंड गोदावरी परियोजना की आधारशिला रखी गई है आंध्र प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो किस राज्य सरकार ने? तो पंजाब राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है 29 जून को लॉन्च की गई वजीफा योजना का संबंध किस खेल से है? तो वजीफा योजना का संबंध आता है शतरंज से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा अंबुबाची मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो अंबुबाची मेला आता है असम में। नेक्स्ट है चर्चा में रही पुस्तक इमरजेंसी डायरीज में किसकी यात्रा का वर्णन किया गया है? तो इमरजेंसी डायरीज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। नेक्स्ट है किस राज्य में भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है? तो भारत के पहले तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है केरल में। नेक्स्ट है किस स्थान पर भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू किया गया है? तो किस स्थान पर भारतीय वायुसेना द्वारा ऑपरेशन बिहाली शुरू हुआ है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेस वे परियोजना को मंजूरी दी गई है? तो किस सरकार के द्वारा? तो ये है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेस परियोजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है 29 जून 2025 को हर साल किसकी जन्मतिथि पर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 जून को पीसी महालक्ष्मी के जन्मदिन पर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा टॉप नेशनल प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम किस संस्था द्वारा शुरू की गई है? तो ये जो स्टाइपेंड स्कीम योजना शुरू की गई है वो है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। नेक्स्ट है एआई संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेस वे कौन बन गया है? तो द्वारिका एक्सप्रेस वे एआई से संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से लैस होने वाला पहला एक्सप्रेस वे बन गया है। क्वेश्चन रहेगा 192 30 जून 2025 को जारी सूचना के अनुसार बिहार राज्य का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा नवादा में। नेक्स्ट रहेगा कि 30 जून 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड का अनावरण केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया? तो ये है प्रेम प्रकाश। तो इस तरह हमारे जो स्पीडी करंट अफेयर की जो मैगजीन थी यानी कि जून 2025 की, उसमें 193 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। तो बेसिकली दोनों क्वेश्चन बाइलिंगुअल हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।